जी हां दोस्तों, क्या शिक्षकों की सालों पुरानी लड़ाई को आखिरकार मिल गया इंसाफ? उत्तराखंड के हजारों एलटी और प्रवक्ता शिक्षकों के प्रमोशन पर चला आ रहा सस्पेंस क्या अब खत्म हो जाएगा? क्यों उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से ऐसा लगने लगा है जो इस सस्पेंस को खत्म होता बता रहा है? अब तक इस पूरे मामले पर क्या हुआ, क्या कहा बल हाईकोर्ट ने, मामले में कैसे तय होगी पदोन्नति बनाने के लिए वो रणनीति, सब बताऊंगा। पूरी खबर आपको, खबर में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि खबर सीधे शिक्षकों से जुड़ी हुई है। और बीते वक्त में हम लोगों ने देखा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक चक्कर काटता दिखाई दिया। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपने देखा होगा हाल के कुछ महीनों में जहां इस मुद्दे पर महीनों से अध्यापक शिक्षक संगठन सड़क पर था, ज्ञापन दे रहा था। अब अदालत ने साफ कर दिया है कि योग्यता और वरिष्ठता यही बनेगी पर पदोन्नति की नई लकीर। अब बड़ा सवाल यह भी हो सकता है, आपके मन में यह आ सकता है, जब कोर्ट पहले भी यह कह चुका था सरकार को और अब फिर से कह दिया कि भाई पदोन्नति इस वरिष्ठता के आधार पर होगी, कर दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं मसला हल हुआ। कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सरकार तत्कालीन प्रमोशन प्रक्रिया की शुरुआत करेगी या फिर कोई नया पेच फंसेगा जैसे इससे पहले फंसता आया है? लेकिन मैं बताऊंगा आपको पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट के इस आदेश का असर कितना गहरा होगा और किन शिक्षकों की किस्मत अब चमकने वाली है। दोस्तों, उत्तराखंड के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर की गई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कह दिया। इधर दोस्तों, अपने पक्ष में फैसला आने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर देखने को मिली। कहा कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया और सरकार से कह दिया अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार किस तरीके से कट ऑफ तैयार करती है और किस तरीके से भर्ती करती है, पदोन्नति करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अधर में यह मामला लटका था। एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति का यह मामला था। प्रदेश में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई सालों से अटके लटके झटके खा रहे थे। इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते दिखे। याचिकाकर्ता का कोर्ट में यह कहना कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। इतना ही नहीं, इस पद को पदोन्नति से भरा जाए, ना कि सीधी भर्ती से, क्योंकि वे सालों से काम करते आ रहे हैं, कार्य करते आ रहे हैं। सरकार ने उनको इसका लाभ नहीं दिया, जिस पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। जबकि कई शिक्षक रिटायर्ड, सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, उनको ग्रेजुएटी और पेंशन का लाभ मिल चुका है। उनकी भी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश भुवन चंद कांडपाल के केस के आधार पर की जाए, क्योंकि सरकार ने उन्हें पदोन्नति दी है। दोस्तों, इस मामले में त्रिविक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती समेत अन्य याचिकाएं दायर की थी कोर्ट में। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फैसले में शिक्षकों के हक में बात हो गई। हाईकोर्ट ने सरकार को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ पदोन्नति के सभी लाभ भी देने को कहा गया है। ऐसे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, यहां यह बताना भी जरूरी है कि हाल में ही उत्तराखंड उच्च शिक्षा के अंतर्गत अलग अलग राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर को आचार्य पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। दोस्तों, जिन अधिकारियों को स्थायी प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी गई है, इस पूरे मामले पर गौर कीजिएगा। गौर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दगड़ियों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर जल्द भर्ती होगी। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापकों, गेस्ट टीचर के खाली पड़े 2100 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। दोस्तों, यहां यह भी जान लीजिए कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 2100 पद खाली हैं, जिनमें से करीब 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है। इन पदों को छोड़कर बाकी 1649 खाली पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक और बात
जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के एलटी शिक्षक और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई इससे पहले भी की थी। ये दूसरी मर्तबा बड़ी सुनवाई, बड़ा फैसला आप कह सकते हैं। तब जब मामले की सुनवाई हुई थी, उस दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा था कि वरिष्ठता के आधार पर इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर याचिकाकर्ताओं को बीती 22 सितंबर तक उपलब्ध कराएं। तो इस सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए एप्लीकेशन लगाई, याचिका डाली। दोस्तों, इससे पहले की बात की जाए तो साल 2012 से शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके चलते शिक्षकों की पदोन्नति और ट्रांसफर नहीं हो पाए। प्रदेश के हजारों नाराज शिक्षक आंदोलन पर चले गए। आंदोलन के चलते स्कूल बंदी की कगार पर पहुंच गए। छात्रों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई है। यह हमने हाल में एक बड़े आंदोलन के जरिए भी देखा। तो दोस्तों, अब हाईकोर्ट के इस फैसले ने उत्तराखंड के हजारों शिक्षकों को नई उम्मीद दी है। जिन प्रमोशन फाइलों पर महीनों से धूल जमी थी, बल अब उन पर वरिष्ठता की मोहर लगनी तय है। लेकिन सवाल फिर भी एक हो जाता है, क्या सरकार तुरंत आदेश लागू करेगी या फिर फैसला फिर किसी नई कानूनी जंग की तरफ बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां कोर्ट का आदेश, उधर कोई ना कोई आपत्ति जरूर लग जाती है। सालों हो गए। अब इस मामले को देख लीजिए, 2012 से नैनीताल हाईकोर्ट में यह मामला पेंडिंग चल रहा है और अब जाकर कोर्ट ने, हालांकि दूसरी मर्तबा ये कहा, पिछली मर्तबा उन्होंने लिस्ट मांगी, इस बार कह दिया कि आप वरिष्ठता के आधार पर सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नति कर दीजिए। लेकिन क्या हो पाएगा? क्या पदोन्नति हो पाएगी? दोस्तों, यहां एक बात और तय है, शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं दिखते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक तरफ, दूसरी तरफ हमने देखा सीएम आवास कूच का वो दृश्य, वो तस्वीर। अपने हक के लिए लड़ने वाले भी शिक्षक हैं। ये प्रदेश देख चुका है, उत्तराखंड देख चुका है, यहाँ की सरकारें और शिक्षा महकमे ने खूब देखा है बल कि शिक्षकों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या सरकार का स्टैंड होता है? कोर्ट ने तो कह दिया कि आप इस हिसाब से कर दीजिए। क्या सरकार जल्द करेगी बल? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा इस पूरी खबर को लेकर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।